हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखिए, हमने ठाकुर जी की छठी, ठाकुर जी की जन्माष्टमी और राधा रानी की राधा अष्टमी बहुत ही अच्छे से मनाई। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी राधा रानी की छठी का उत्सव भी बहुत ही धूमधाम से मनाएं। तो इसीलिए 6 दिन बाद मतलब छठी मनाई जाती है। तो राधा रानी की छठी हमें किस तरह मनानी है, तो वो आज मैं वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। अपनी अगर राधा रानी है तो फिर हमें उनको अच्छे से सुंदर से, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार करना है, सजाना है और उनका अभिषेक आप करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास राधा रानी के विग्रह नहीं है तो आप कोई फ़ोटो लगा लें राधा रानी के, और आपके अगर लड्डू गोपाल जी है तो उनको आप सुंदर सी ड्रेस पहनाने राधा रानी बना सकते हैं और उनको ही राधा रानी बना लें। तो इसी तरह से राधा रानी की छठी उत्सव हमें मनाना है। और तो देखिए, छठी उत्सव में जैसे जैसे हम बच्चे की छठी मनाते हैं उसी तरह से हमें सब कुछ करना है। जैसे हमें छठी के दिन जब चावल बनते हैं तो आप दाल चावल, कढ़ी चावल, आप कोई भी भोग राधा रानी के लिए बना सकते हैं। अरबी का भोग राधा रानी को पसंद है तो आप दही अरबी का भोग बना सकते हैं। पकवान में आप पूड़े, राधा रानी को बहुत पसंद है तो तब पूड़े बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। इसके अलावा आप 56 भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपसे बनता है आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। और अपने घर को, अपने मंदिर को अच्छा सा सजाइए, क्योंकि हमारी राधा रानी का छठी का उत्सव है। और देखिए, छठी के दिन व्रत नहीं होता है, सिर्फ हमें उत्सव मनाना है। और हमें उत्सव मनाना है, सुंदर सुंदर हमें भी ड्रेस पहननी है और खूब भजन कीर्तन करके उत्साह के साथ राधा रानी की छठी मनानी है। भजन, अच्छे अच्छे भजन गाने हैं, राधा रानी की आरती बोलनी है। और हमें अपनी राधा रानी को नई ड्रेस पहनानी है, क्योंकि बच्चे की जब छठी होती है तो हम बच्चे को भी नई ड्रेस पहनाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी राधा रानी को भी नई ड्रेस पहनानी है। और देखिए, जब छठी होती है तो छठी पर जैसे हम बच्चे को काजल हमें लगाना होता है ताकि नज़र ना लग जाए, तो उसी तरह हमें भी अपनी राधा रानी को नज़र का टीका लगाना है, शाई लगानी है, काजल लगाना है। तो उसके लिए हमें घर पर ही काजल बनाना है। बाज़ार से बनी हुई जो काजल है वो आप ना लेके आएँ, बहुत ही आसान है काजल बनाना। तो जो आपने दीप जलाया है आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों के तेल से आप शाई बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है आँखों के लिए, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो आप घर पर राधा रानी के लिए शाई बनाइए, काजल बनाइए और राधा रानी की आँखों में काजल लगाइए। और काजल आँखों के साथ साथ उनको नज़र का टीका भी लगाइए, कान के पीछे, पैरों में, ताकि नज़र ना लगे। और सुंदर सुंदर भोग बनाने हैं। और देखिए, जो राधा रानी की जो छठी का जो उत्सव होता है वो शाम को होता है, तो आप शाम को ही राधा रानी की छठी मनाइए। छठी का उत्सव आप चाहें तो अपने घर में जो परिवार के सदस्य हैं सब मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्साह अपने इस त्योहार को और बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने परिवारजनों के अलावा पड़ोस में, रिश्तेदारी में सभी लोगों को बुलाकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। राधा रानी के लिए 56 भोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाकर भजन कीर्तन और उत्साह आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन होता है। इसके अलावा आप राधा रानी पर कुछ ना कुछ न्योछावर ज़रूर करें। न्योछावर का मतलब होता है कुछ पैसे लें और उन पर, राधा रानी पर वार कर और रख दें। और जब अगले दिन आप चौकी उठाते हैं या प्रसाद, मतलब वहाँ से चौकी उठाते हैं, तो आप उन पैसों को मंदिर में दान कर सकते हैं, राधा रानी के मंदिर में। या किन्नर मिल जाए तो आप किन्नर को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम बच्चे के ऊपर से भी ऐसे न्योछावर वारते हैं और वो किन्नरों को दिया जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा आप कोई भी जो फल होते हैं, ऋतुफल का भोग आप राधा रानी को ज़रूर लगाइए, क्योंकि फल का भोग, कोई भी त्योहार, फेस्टिवल, किसी तरह की पूजा होती है तो फलों का भोग बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा फूलों से डेकोरेशन कीजिए, कोई भी फूल हैं आप फूल राधा रानी पर ज़रूर अर्पित कीजिए। और इसी के साथ ही
इतनी सुंदर तरीके से राधा रानी की हमें छठी उत्सव मनाना है। और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।